आज की मुरली जो है 28/6/1973 की है। आज की मुरली का टाइटल है योग युक्त होने से स्वतः युक्ति युक्त संकल्प, बोल और कर्म होंगे। जितनी हमारी अवस्था योग युक्त होगी, बाबा ने कहा, उतनी ही हमारी हर बात युक्ति युक्त, हमारे कर्म युक्ति युक्त और हमारे बोल भी युक्ति युक्त होंगे। सदा विजयी बनाने वाले, मरण आसन आत्माओं को जिए दान देने वाले, सदा श्रेष्ठ कर्म करने और करवाने वाले योगेश्वर शिव बाबा बोले, जैसे जिस्मानी मिलिट्री को मार्शल ऑर्डर करते हैं, 1 सेकंड में जहां हो जैसे हो वैसे ही खड़े हो जाओ, है ना। दुनिया में भी मिलिट्री में क्या करते हैं, जब बड़े मार्शल जी का एकदम से ऑर्डर आता है मिलिट्री में, तो वो क्या कहते हैं, 1 सेकंड में स्टॉप। तो बाबा कहता है, अगर वह इस ऑर्डर को सोचने में समझने में टाइम लगा दे तो उसका रिजल्ट क्या हो। विजय का प्लान प्रैक्टिकल में नहीं आ सकता। इसी प्रकार सदा विजयी बनने वाले की विशेषता यही होगी, 1 सेकंड में अपने संकल्पों को स्टॉप कर लेना। जो आत्मा विजयी बनने वाली होगी, बाबा ने कहा, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही होगी, 1 सेकंड में अपने संकल्प को स्टॉप करना। कोई भी स्थूल कार्य व ज्ञान के मनन करने में बहुत बिजी है, लेकिन ऐसे समय में भी अपने आप को 1 सेकंड में स्टॉप कर दें। जैसे वे लोग यदि बहुत तेजी से दौड़ रहे हों या कश्मकश के युद्ध में उपस्थित हैं, वे ऐसे समय में भी स्टॉप करने से स्टॉप हो जाए। इसी प्रकार यदि किसी समय यह संकल्प नहीं चलता अथवा इस घड़ी मनन करने के बजाय बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाना है, तो सेकंड में स्टॉप हो सकते हो। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को 1 सेकंड में जैसे और जहां करना चाहो कर सकते हो, अधिकार है ना उन पर। बाबा ने पूछा कि क्या अपनी कर्मेंद्रियों पर अधिकार है कि 1 सेकंड में जिस अवस्था में चाहो वैसा कर सकते हो। ऐसे बुद्धि के ऊपर, संकल्पों के ऊपर भी अधिकारी बने हो, फुल स्टॉप करना चाहो कर सको। क्या ऐसा अभ्यास है? विस्तार में जाने के बजाय 1 सेकंड में फुल स्टॉप हो जाए। बाबा कहता है, ऐसी स्थिति समझते हो, है ना। मान लो कोई बात आ गई, आपके सामने कोई परिस्थिति आ गई, और ऐसे टाइम पे अगर 1 सेकंड में हमने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया, तो फिर देखो व्यर्थ तो वो बहुत ज़्यादा चलने लग जाए, है ना। वो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा देना। किस बात का? अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, अगर किसी ने अब शब्द भी बोल दिए, तो 1 सेकंड में ड्रामा का एक सीन याद करके कि किसी जन्म का मेरा हिसाब आज खाली हुआ और मैं आत्मा हल्की हो गई, तो बाबा कहता फुल स्टॉप। और अगर हमें ये बात खराब लगी कि ऐसा क्यों कहा, ये नहीं होना चाहिए था, तो फिर तो विस्तार होते होते आप अपनी बुद्धि को बिल्कुल डिस्टर्ब कर लोगे। इसलिए बाबा ने पूछा, क्या ऐसी अवस्था समझते हो जैसे ड्राइविंग का लाइसेंस लेने जाते, जानबूझकर उनसे तेज स्पीड करा करके फिर फुल स्टॉप कराते, फिर बैक कराते, यह भी प्रैक्टिस है। तो अपनी बुद्धि को चलाने और ठहराने की भी प्रैक्टिस करनी है। कमाल तब कहेंगे जब ऐसे समय पर भी 1 सेकंड में स्टॉप हो जाए। निरंतर विजयी वह जिसके युक्ति युक्त संकल्प व युक्ति युक्त बोल व युक्ति युक्त कर्म हो, या जिसका एक संकल्प भी कभी व्यर्थ ना, वह तब होगा जब यह प्रैक्टिस होगी मानो कोई ऐसी सर्विस है जिसमें फुल विजयी होना होता, तो ऐसे समय भी स्टॉप करने का अभ्यास करो, है ना। हमें पता हमें विजयी बनना है, मैं ही कल की विजयी आत्मा हूँ। तो बाबा कहता है, ऐसे समय पर 1 सेकंड में फुल स्टॉप, अगर ये प्रैक्टिस होगी तो हम विजयी बन सकते हैं। अभी समय ऐसा आ रहा है जो सारे भंबोर को आग लगने वाली है। बाबा ने कहा, उस आग से बचाने के लिए मुख्य 2 बातें आवश्यक है। जब विनाश की आग चारों ओर लगेगी, उस समय आप शेष आत्माओं का पहला कर्तव्य है शांति का दान, अर्थात सफलता का बल देना। उसके बाद क्या चाहिए, फिर जिसको जो आवश्यकता होगी वह पूर्ण की जाती है। आप लोगों को ऐसे समय
उनकी कौन सी आवश्यकता पूर्ण करनी पड़े। उस समय हर एक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। कोई को सहन करने की ज़रूरत होगी और कोई को समेटने की शक्ति की ज़रूरत होगी। किसी को निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता होगी और कोई को मुक्ति की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही चीज़ चाहिए होगी, है ना। बाबा ने कहा किसी को कुछ चाहिए। जिसको जो आशा होगी वह पूर्ण करने के लिए बाप के परिचय द्वारा 1 सेकंड में या शांत आत्मा को शांत कराने की शक्ति भी उसी समय आवश्यक होगी। तो ये सभी शक्तियाँ अभी से इकट्ठी करनी है, नहीं तो उस समय जीवदान कैसे दे सको। सारे विश्व की सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देना पड़ेगा। इतना स्टॉक जमा करना है जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार पर चला सको और दूसरों को भी दे सको। कोई भी वंचित ना रह जाए। एक आत्मा भी अगर वंचित रही तो बाबा कहते हैं बोझ किसके सिर चढ़ेगा, है ना। हम ये सोचे कि चलो कोई बात नहीं, 2-4 अगर रह भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाबा ने कहा एक भी आत्मा वंचित नहीं रहनी चाहिए। जो निमित्त बने हैं ये दान देने के, तो अपनी हर शक्ति के स्टॉक को चेक करो। जिनके पास शक्तियों का स्टॉक जमा है वही लकी स्टार्स के रूप में विश्व की आत्माओं के बीच चमकते हुए नजर आएंगे। बाबा कहता अब अपनी चेकिंग करें। जो लकी स्टार्स आत्माएं हैं वही सारे विश्व के आगे चमकते हुए नजर आएंगे। तो ये चेकिंग कौन करेगा? हमें खुद की चेकिंग करनी है। अमृत वेले से उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना है। पटरी पर गाड़ी ठीक चलेगी ना, तुम्हारे ऊपर सारे विश्व की जिम्मेवारी है। सिर्फ भारत की नहीं, श्रेष्ठ आत्माओं का हर कर्म महान है। ये चेकिंग करनी है सारे दिन में ऐसी कोई बोल तो नहीं बोल दिया मैंने, वह मनसा में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चल गया, या मुझसे कोई कर्म रॉन्ग तो नहीं होगा, है ना। हम लोग चार्ट बनाते हैं और चार्ट जब बनाते हैं तो रात को एक बार अपनी चेकिंग ज़रूर कर लेते हैं। सुबह अमृत वेले से लेकर रात सोने तक एक बार ज़रूर अटेंशन देते हैं कि आज पूरे दिन में मेरे मन में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला, मैंने किसी को कोई गलत बोल तो नहीं बोल दिया, या मेरा कोई ऐसा कर्म हो गया हो, मेरे कर्मों से किसी को दुख पहुंचा हो। बाबा कहता है इस बात पर पूरा अटेंशन देना है। हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन है। योग युक्त होने से ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प, बोल और कर्म होगा। अच्छा, महावाक्यों का सार है सदा विजयी बनने वाले की विशेषता यही होगी, वह हर सेकंड में अपने संकल्प को स्टॉप कर लेगा। सेकंड है निरंतर विजयी के युक्ति युक्त संकल्प, युक्ति युक्त बोल व युक्ति युक्त कर्म हो। एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। यह तब होगा जब अपनी बुद्धि को चलाने और ठहराने की प्रैक्टिस हो जाए। थर्ड, बाबा ने कहा महाविनाश के समय आप शेष आत्माओं का सबसे पहला कर्तव्य है शांति का दान देना, फिर हर एक आत्मा की आवश्यकता अनुसार शक्तियों का दान देना, है ना। विश्व कल्याणकारी आत्मा का फर्ज क्या है? महाविनाश के समय शेष आत्माओं का एक ही कर्तव्य होगा, हमें सबको शांति का दान देना है। लेकिन एक बात पे और अटेंशन देना पड़ेगा, शांति का दान वही दे पाएंगे जो पहले स्वयं शांत स्वरूप बनेंगे। अगर हमारे अंदर खुद ही संकल्पों की हलचल मची है ना, अगर हम किसी को गलत बोल के खुद ही हर समय हलचल में रहते हैं, क्योंकि एक बात हम सब जानते हैं खूब अच्छे से, अगर हमारे मुख से किसी के प्रति कोई गलत बोल निकल भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सामने वाले को बुरा लगा, हमारा खुद का मन खाता है। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मणों के बोल नहीं है। ब्राह्मणों के बोल तो बड़े नपे तुले होने चाहिए, बहुत सोच समझकर हमें बोलना है। एक एक शब्द को पहले तोलना है कि क्या मेरे इस एक बोल से किसी आत्मा को सुख मिलेगा या उस आत्मा को कोई कष्ट होगा। इसलिए हमें बहुत युक्ति युक्त बोल और बहुत युक्ति युक्त कर्म भी करने हैं।
बाबा ने कहा हम दूसरों को शांति का दान देंगे, फिर हर एक आत्मा को आवश्यकता अनुसार शक्तियों का भी दान देना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है श्रेष्ठ आत्माओं का हर कर्म महान होता है ना। जब हम आए यहाँ पे तो शांत स्वरूप आत्मा के बाद सबसे पहला स्वमान ही हमें समझाया गया कि हमें अपने मन में ये दृढ़ संकल्प कर लेना है, स्वमान पक्का कर लेना है, मैं एक महान आत्मा हूँ। और महान आत्मा स्वमान में रहते रहते हमारे कर्म स्वतः ही महान हो जाते हैं, क्योंकि महान आत्माएं कभी किसी को दुख नहीं देती। अच्छा, ओम शांति।